अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने पूरी असम्बली को हिलाकर रख दिया है। इतना गुस्सा पहली दफ़ा आपने देखा होगा कि उसने पूरी असम्बली में खलबली मचा दी है। उन्होंने कहा है कि मैं हूँ इमरान खान को जेल से बाहर निकालो, फिर अपना हाल देखो। इमरान खान के बारे में ऐसी ज़बरदस्त तकरीर कि आपने जो है वो इस तरफ उनका ये गुस्सा जो है वो पहली दफ़ा देखा होगा। वीडियो को पूरा देखें। अरे वो आपकी सोच पे सलाम है, आपकी डर को सलाम है। इतना डर, इतना भयानक डर, तौबा जी, कि वो दरवाजा ना खुले, कोई उससे मिले ना, मैसेज ना आए। एक न्यूक्लियर स्टेट के सरबरा बाहर मुल्क में बैठ के, बाकू में बैठ के वो अप्रूवल करा रहा है। इस तरमीम को हम बाकू तरमीम कहते हैं। इस बाकू तरमीम को, इस सुबह बेनूर को हम नहीं मानते, आवाम नहीं मानते। जरदारी तो अपने केसेस पहले मर्तबा में पार्क लेन वाले रेफरेंस में 4 अरब रुपए की करप्शन है। क्या करप्शन में आप पेश होकर के नहीं कह सकते कि मैं बेगुनाह हूं? आप नहीं कह सकते इसमें एविडेंस नहीं है? क्या आप ये सिर्फ ले रहे हैं कानून का सामना कि मेरे पास जो मर्जियों में करूं, मैं कानून से बाला तरूं? नो मैटर हाउ हाई यू मे बी, द लॉ इज अबव यू। हम कोशिश करेंगे, हम इनको कानून के कटोरे में लाएंगे और इंशाल्लाह होके रहेगा। अरे क्या काम ख्याली में रहते हो? वो मर्द आहन जब आएगा, वो जो लफ्ज कहेगा वही आएगा। अगर आजमा के देखना है, अगर आजमा के देखना है, अगर आजमा के देखना है तो किसी द्वार बाजार में जाके देखो, किसी जुमे पे जाके देखो, किसी फौजी पे जाके देखो। हरे आईन और कानून उसकी मरूनी मिन्नत है, करो। आपको जो ईवान में तरमीम लाई जा रही है, जनाब स्पीकर, ये तरमीम अगर प्रोसेस हो जाएगी और इस ईवान से ये अप्रूव होकर चली जाएगी, मैं समझता हूं और हम सारे यही समझते हैं कि इसके साथ जमहूरियत बराए नाम रह जाएगी। जनाब स्पीकर, सबसे पहले मैं ये अर्ज कर दूं कि ये जो तरमीम लेके आ रहे हैं, सबसे पहली बात यह है कि लास्ट टाइम जो तरामीम हो रही थी उसमें 26वीं तरमीम का जो एजेंडा था ये रह चुका था, और जिसमें उन्होंने खुद ये एडमिट कर लिया था कि वाकई वो आईन से मुतसादम है। वो एजेंडा दोबारा ये रिकॉर्ड पे ला करके अपने मेजॉरिटी के बलबोते पे ये ख़त्म करना चाह रहे हैं। जनाब स्पीकर, ताकत के बलबोते और जनाब स्पीकर अपने ज़ाती मफादात के लिए जो लोग इमारतें तामीर करते हैं, लोग उनको अपने अवामी और नेशनल मोनूमेंट नहीं समझते। अवाम उनको गुलामी की यादगारें समझते और उनके मिटाने की कोशिश करते हैं। आपका ये पिरामिड बनने से पहले गिरेगा। तारीख में पहली मर्तबा, दुनिया की तारीख में पहली मर्तबा एक न्यूक्लियर स्टेट के सरबरा बाहर मुल्क में बैठ के, बाकू में बैठ के वो अप्रूवल करा रहा है। इस तरमीम को हम बाकू तरमीम कहते हैं। इस बाकू तरमीम को, इस सुबह बेनूर को हम नहीं मानते, आवाम नहीं मानते। जनाब स्पीकर, मुकद्दस जिम्मेदारी है, ईवान कह रहा है, आईन कह रहा है, उसके इब्तिदाई अल्फाज प्रियम्बल के यही है। इब्तिदा के अल्फाज, आईन के इब्तिदाई अल्फाज यही है कि जब वोट उठाएंगे तो अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी के साथ अवाम के लिए और जमहूरियत के लिए इस्तेमाल करेंगे। आज उसके साथ बेईमानी की गई है, उस जिम्मेदारी के साथ। जनाब स्पीकर, सबसे पहली बात तो यह है कि यह हुकूमत जब आई, PDM 2, PDM 1 की हुकूमत जिस वक्त आई तो अप्रैल में यह हुकूमत आई और मैं सबसे पहले उन्होंने तरामीम कर ली नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस में, और 50 करोड़ से कम केसेस को कंसिडर किया कि ये करप्शन के केसेस नहीं होंगे।
और अपने सारे केसेस खत्म करा के ये साइड पे हो गए, और अब जाते जाते अपने आप को इम्यूनिटी देने जा रहे हैं कि हम जाएंगे तो इम्यूनिटी जाएंगे, हम कानून से बालातर है कि हमारा एहतसाब नहीं होगा। दुनिया में जमहूरी ममालिक में अवाम के सामने, कानून के सामने जवाबदेह होना ही जमहूरियत है। कानून के सामने जवाबदेह होने ही कानून की बालादस्ती है। क्या सहाबा और खुलफा राशिदीन पेश नहीं हुआ करते थे? क्या जमहूरियत में आपने नहीं देखा उस जमहूरियत को सलाम जिसमें प्रिंस एंड्रियो को क्वीन एलिजाबेथ जब जिंदा थी तो उसने उसको कहा, न्यूयॉर्क में आपके खिलाफ एक लड़की ने सिविल सूट फाइल किया है, लेकिन मेरा बेटा प्रिंस के हैसियत से उसको डिपेंड नहीं करेगा, मैं अपने बेटे से टाइटल ले लेती हूं और वो रॉयल की हैसियत से वहां नहीं जाएगा। और किंग चार्ल्स ने न सिर्फ उससे बाकी टाइटल लिए बल्कि उसको कहा आज के बाद आप रॉयल लाज में रहोगे भी नहीं। इसको कहते जमहूरियत, इसको कहते कानून की बालादस्ती। जनाब स्पीकर, क्या डोनाल्ड ट्रंप अभी कन्विक्ट नहीं हुआ? क्या उसके पास इम्यूनिटी थी? क्या सरकोजी फ्रांस का सदर कन्विक्ट नहीं हुआ? कल उसको बेल मिली है 3 हफ्ते के बाद। क्या जैक शिराक फ्रांस का सदर था, वो कन्विक्ट नहीं हुआ? क्या यहूद इजराइल वाला सदर वो कन्विक्ट नहीं हुआ? आप लोगों ने नहीं देखा दुनिया के किस सदर के पास इम्यूनिटी होती है? आप बहके ये कौन सी बात है जो लॉ मिनिस्टर साहब आवाम को बावर कराना चाहते हैं कि सदर अगर चला जाए तो उसके पास समन नहीं जाना चाहिए? बताएं, आपके 15 सदर गुजर गए, कौन सा सदर है जिसके पास समन जा चुका है? जरदारी तो अपने केसेस पहले मर्तबा में पार्क लेन वाले रेफरेंस में 4 अरब रुपए की करप्शन है। क्या करप्शन में आप पेश होकर के नहीं कह सकते कि मैं बेगुनाह हूं? आप नहीं कह सकते इसमें एविडेंस नहीं है? क्या आप ये सिर्फ ले रहे हैं कानून का सामना कि मेरे पास जो मर्जियों में करूं, मैं कानून से बालातर हूं? जनाब स्पीकर, एक चीज मैं जरूर याद कराऊं, आपको अदलिया से जरूर एक शिकायत होगी, लेकिन किंग जेम्स के खिलाफ एक मर्तबा 1670 की सुप्रीम कोर्ट ने बाजवा के एक्सटेंशन के केस में बरतानिया के 1670 के केस का फैसला करते हुए तो उसका हवाला देते हुए यह कहा था कि वहां पर चीफ जस्टिस ने अपने किंग को कहा था और 1616 में वो बिल्कुल इम्यून थे। उसने ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे, नो मैटर हाउ हाई यू मे बी द लॉ इज अबव यू। हम कोशिश करेंगे, हम इनको कानून के कटोरे में लाएंगे और इंशाल्लाह होके रहेगा। अरे क्या खाम ख्याली में रहते हो? पहले आपके सामने हुआ नहीं था? कानून के तबादले करके आईन के तबादले करोगे, आप क्या कहोगे? घर में आराम से बैठोगे? आप हमें साइडलाइन करके ये बावर करते हो कि आपकी सरकार को टिकाव मिल जाएगा। अरे सरकार को ऐसा टिकाव मिलता है, क्या पार्लियामेंट इस कदर मजबूत होती है? अरे वो मर्द आहन बैठा हुआ है, जिस दिन वो निकला वही अदालत खत्म करेंगे इसको इंशाल्लाह। अरे वो मर्द आहन जब आएगा, वो जो लफ्ज कहेगा वही आईन इंशाल्लाह। अगर आजमा के देखना है, अगर आजमा के देखना है, अगर आजमा के देखना है तो किसी द्वार बाजार में जाके देखो, किसी जुमे पे जाके देखो, किसी फौजी पे जाके देखो। हरे आईन और कानून उसकी मरूनी मिन्नत है, करो। आपको आपकी सोच पे सलाम है, आपकी डर को सलाम है। वो मर्द आहन जब आएगा, वो जो लफ्ज कहेगा वही आईन इंशाल्लाह। आप हमें साइडलाइन करके ये बावर करते हो कि आपकी सरकार को टिकाव मिल जाएगा। अरे सरकार को ऐसा टिकाव मिलता है, क्या पार्लियामेंट इस कदर मजबूत होती है? अरे वो मर्द आहन बैठा हुआ है, जिस दिन वो निकला वही अदालत खत्म करेंगे इसको इंशाल्लाह। अरे वो आपकी सोच पे सलाम है, आपकी डर को सलाम है। इतना डर, इतना भयानक डर, तौबा जी, कि वो दरवाजा ना खुले, कोई उससे मिले ना, मैसेज ना आए। एक न्यूक्लियर स्टेट के सरबरा बाहर मुल्क में बैठ के, बाकू में बैठ के वो अप्रूवल करा रहा है
इस तरमीम को हम बाकू तरमीम कहते हैं। इस बाकू तरमीम को, इस सुबह बेनूर को हम नहीं मानते, आवाम नहीं मानते। जरदारी तो अपने केसेस पहले मर्तबा में पार्क लेन वाले रेफरेंस में 4 अरब रुपए की करप्शन है। क्या करप्शन में आप पेश होकर के नहीं कह सकते कि मैं बेगुनाह हूं? आप नहीं कह सकते इसमें एविडेंस नहीं है? क्या आप ये सिर्फ ले रहे हैं कानून का सामना कि मेरे पास जो मर्जियों में करूं, मैं कानून से बाला तरूं? नो मैटर हाउ हाई यू मे बी, द लॉ इज अबव यू। हम कोशिश करेंगे, हम इनको कानून के कटघरे में लाएंगे और इंशाल्लाह होके रहेगा। हरे क्या खाम ख्याली में रहते हो? वो मर्द आहन जब आएगा, वो जो लफ्ज कहेगा वही आईन होगा इंशाल्लाह। अगर आजमा के देखना है, अगर आजमा के देखना है तो किसी द्वार बाजार में जाके देखो, किसी जुमे पे जाके देखो, किसी फौजी पे जाके देखो। हरे आईन और कानून उसकी मरहूनी मिन्नत है। करो। आपको जो ईवान में तरमीम लाई जा रही है, जनाब स्पीकर, ये तरमीम अगर प्रोसेस हो जाएगी और इस ईवान से ये अप्रूव होकर चली जाएगी, मैं समझता हूं और हम सारे यही समझते हैं कि इसके साथ जमहूरियत बराए नाम रह जाएगी। जनाब स्पीकर, सबसे पहले मैं ये अर्ज कर दूं कि ये जो तरमीम लेके आ रहे हैं, सबसे पहली बात यह है कि लास्ट टाइम जो तरमीम हो रही थी उसमें 26वीं तरमीम का जो एजेंडा था ये रह चुका था।